गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संवाद लेखन विषय रचना भाग का, जो कि आपका रिवीजन में आता है। यह आपको पहले करवाया जा चुका है। अगर कुछ बच्चे इससे अनभिज्ञ रह गए हैं तो आज मैं इसे दोबारा करवा देती हूँ और समझा देती हूँ कि संवाद क्या होता है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत, जैसे मैं और आप दो जने एक कक्षा में बैठे और किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं, उसे हम संवाद कहते हैं। इस बातचीत को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। लिपिबद्ध मतलब लिखना। संवाद के द्वारा किसी विषय को भली भांति मतलब अच्छी तरह समझाया जा सकता है। संवाद लेखन करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ध्यान में होना चाहिए कि संवाद लिखते समय हमें क्या ध्यान में रखना होगा। जैसे जब हम संवाद लिख रहे हैं तो वो विषय से संबंधित होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि राम और लक्ष्मण दो भाई रामायण के, उनके बीच का संवाद लगो। अगर उसके बीच में आप भरत को ले आते हैं, भरत का विषय किसी विषय को लेकर, तो वो आपका विषय जो है वो संबंधित नहीं रहता। मैंने आपको विषय दे दिया कि पर्यावरण, अगर उसमें आप दिवाली का त्यौहार ले आते हैं तो वह आपका विषय से संबंधित नहीं माना जाएगा। संवाद छोटा होना चाहिए, स्वाभाविक और रोचक होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसको पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे। संवाद में प्रवाह आवश्यक है, मतलब एक बात पूरी होती है तो दूसरी बात उसके साथ जुड़ी हुई हो। भाषा विषय और पात्रानुकूल होनी चाहिए। कि भाषा विषय मतलब अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी विषय में लिख रहे हैं, तो आपका विषय जो है हिंदी ही होना चाहिए। इसमें कोई औपचारिकता अपेक्षित नहीं है। औपचारिकता मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग आपका होना चाहिए, लेकिन आप कुछ छोटे मोटे शब्दों का वैसे प्रयोग कर सकते हैं, पर ज़्यादा अपशिष्ट वर्ग आप नहीं यूज़ कर सकते। उचित संबोधनों का प्रयोग, जैसे मान लो मित्र, प्रिय, मान्यवर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपने उसमें जरूर करना है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, जहां आपने अपने मित्र से बातचीत के दौरान अगर प्रश्न पूछा है तो वहां आपने प्रश्न चिन्ह को भी अंकित करना है। अगर आपको आश्चर्य होता है उसकी बात को सुन के तो आपने विस्मित चिन्ह लगाना है, तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए। विराम चिन्ह भी आपको करवाए जा चुके हैं, आपको प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया संवाद लेखन अधिक प्रभावी होता है। प्रभावी होता है मतलब उचित होता है। हमें इन पॉइंट्स को 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन करना चाहिए। यहां मैं आपको उदाहरण देती हूं, यात्री और बस चालक के बीच हुआ संवाद। यात्री कौन हुआ भला? पैसेंजर, जो कि बस में बैठ रहा है। बस चालक कौन हुआ? बस को चलाने वाला। तो वो किस प्रकार संवाद करेंगे? आपने क्या करना है, इस प्रकार के 2 डॉट्स का प्रयोग जरूर करना है बोलने के बाद। जैसे यात्री, उसने बोला भाई साहब, पूछ रहा है ये बस कितनी बजे चलेगी, क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि इसने प्रश्न किया है। चालक क्या जवाब दे रहा है? जी, 3:30 बजे। यात्री, लेकिन 3:30 हो गए हैं, फिर क्यों नहीं चला रहे हैं? चालक, बस अभी चलने हैं, बस अभी चलाता हूँ। कोई भी शब्द आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। यात्री फिर पूछ रहा है उससे, आजकल बसों के चलने का समय नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार ही चलती है। चालक कहता, साहब थोड़ा सब्र करें, 5 मिनट में यदि 1-2 सवारी आ गई तो ठीक है, वरना चल पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इनके मतलब संवाद हुए हैं। 6 तरीके से इन्होंने बात की है। 3 बार में यात्री ने बोला, 3 बार में चालक ने बोला। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार एक व्यक्ति बोले, 5 बार एक व्यक्ति बोले। इस प्रकार आप 10 पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, तो 6 तो होनी ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अंजलि और लता सहपाठी मतलब क्लासमेट हैं। अंतिम परीक्षा लास्ट पेपर वाले दिन उनके बीच में कुछ बातें हो रही हैं। तो कैसे हो रही हैं? अंजलि पूछती है, लता कैसी हो, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? लता कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे पेपर तो अच्छे हुए, तुम बताओ तुम्हारे पेपर कैसे हुए? अंजलि कहती है, यह तो नतीजा आने पर ही पता लगेगा। आप लोग भी ऐसा बोलते हैं, यार रिजल्ट ही बताएगा, ये तो अपनी ओर से तो मैंने पूरी मेहनत की है। हम भी ऐसे कहते हैं, मैंने तो अच्छा लिखा है। लता, इस बार गणित का पेपर कठिन था, मेरा एक प्रश्न समय की कमी के कारण छूट गया। ऑब्वियसली हमारे साथ रहता है कि मेरा एक प्रश्न छूट गया है, समय नहीं था। अंजलि, हाँ यार, जैसे यहाँ पर इसने यार शब्द का प्रयोग किया है, आपको नहीं करना है, तो यहाँ आपने करना है हाँ सहेली, हाँ मित्र, ऐसा शब्द। कठिन तो था परंतु मेरे सभी प्रश्न हल किए हैं। कहीं हाँ पेपर तो टिपिकल था पर मैंने सभी प्रश्न को सॉल्व किया है। लता, चलो अब परिणाम ही बताएगा, क्या बना? अच्छा मैं चलती हूँ। इस प्रकार इन दोनों की बातें इतने वाक्यों में पूरी हो गई। तो संवाद कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता है, ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। इससे संबंधित मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी।
यह उदाहरण है कि परीक्षा में शानदार उपलब्धियों पर आपके पिताजी और आपके बीच में, ऑब्वियसली जब हमारा रिजल्ट अच्छा आता है तो हम पेरेंट्स से किस तरह बात करते हैं, तो पुत्र और पिता आपने क्या करना है वहाँ पे ये लिख के बताना है, पात्र जरूर लिख दीजिएगा आप, ऐसे पात्र लिख के, पिता और दूसरा पात्र कौन है, पुत्र है। आपके संवाद में जो पात्र हो वो आपने बताने हैं। जैसे पुत्र है, पिताजी, इस बार वार्षिक परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। पिताजी कहते शाबाश, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे ज्ञात है कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के अतिरिक्त तुमने विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों में 95 मतलब 95% अंक प्राप्त किए हैं। पिता ने उसको थोड़ा और बूस्टअप कर दिया। पुत्र, पिताजी, अब मुझे उच्च माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करनी है तथा 95% से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, तभी मुझे मेडिकल विषय में प्रवेश मिल सकेगा। चलो जी, पिताजी ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ साथ अपने भविष्य के प्रति सावधान हो। मतलब पिता ने थोड़ा और उसको बूस्टअप करने के लिए कहा कि भी अच्छी बात है। पुत्र, पिताजी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बच्चे ने अपनी और इच्छा उनको बता दी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार यह हमारा संवाद हुआ। संवाद लेखन करते समय इन 7 बिंदुओं का जो मैंने आपको बताए हैं कि संवाद छोटा हो, स्वाभाविक हो, भाषा का प्रवाह हो, विराम चिन्हों का प्रयोग हो, इनका ध्यान रखें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। उदाहरण आपको भेज दिए जाएंगे।